जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो लास्ट टाइम हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो उसी में हमारा एक टाइप बच गया था, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो आज हम लोग उसको देखने के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज आप बहुत अच्छे-अच्छे कांसेप्ट भी सीखोगे इसी के साथ। ओके, चलो चलते हैं। ओके दोस्तों, चलो। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? हम थे नेचुरल नंबर्स के ऊपर। कहाँ पे थे? नेचुरल नंबर्स के ऊपर। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। एंड आई होप कि आपने पिछली बार के सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज करके आओ। समझ गए? तो ये वीडियो देखो, क्योंकि आगे आने वाले कंसेप्ट और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे, मैथ्स पढ़ने में मजा आने लगेगा आप लोगों को। देखो, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं नंबर्स के। एक आपका होता है प्राइम नंबर्स। ओके, एक आपका होता है प्राइम नंबर्स और एक आपका होता है कंपोजिट नंबर्स। क्या होता है? एक आपका होता है कंपोजिट नंबर्स। चलो, तो इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो पूरे नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर, अगर आप समझ गए कि प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी इसके अंदर खेल कैसे होते हैं, इसको कैसे कैच किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है ना, तो प्राइम नंबर आप चुटकियों में पहचान लोगे। क्या? चुटकियों में पहचान लोगे। ओके, चलो, तो लिखता हूं मैं यहाँ पर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। चलो, देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। क्या? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो जिन नंबर्स के भी दो फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख लो आप लोग। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। अब दो फैक्टर्स का मतलब क्या है? वो संख्या प्राइम नंबर्स केवल दो ही नंबर से भाग जाते हैं। एक तो वो खुद से भाग जाएंगे या फिर वन से भाग जाएंगे। इसके अलावा वो किसी और से भाग नहीं जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर लिया 7। 7 किससे भाग जाता है? 7 एक तो खुद से भाग जाता है या फिर 7 एक से भाग जाता है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई और नंबर है जो इंटीजर हो 7 को भाग दो? नहीं तो कितने महान लोग बोलेंगे सर 7 को हम लोग 3.5 से भाग देंगे तो ये 2 बार भाग जाता है। गधो, इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर के बारे में बताना है आपको। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंटीजर है 7 और 1 के अलावा जो 7 को भाग दे सके? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है जो 7 और 1 के अलावा 7 को भाग दे सके, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। समझ गए? ऐसे ही हमारा होता है 5। 5 केवल 5 से भाग जाता है या फिर 5 1 से भाग जाता है, नहीं तो किसी और से भाग नहीं जाता। वैसे ही होता है 3। 3 भी या फिर 3 से भाग जाएगा या फिर 3 1 से भाग जाएगा। अगर किसी नालायक ने बोला सर एक जो है वो खुद से भी भाग जाता है और एक एक से भी भाग जाता है, तो एक का प्राइम नंबर है। जी नहीं, ये एक दोनों सेम ही तो है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने आप से ही भाग जाता है। केवल लाइन बदल देने से कंडीशंस नहीं बदल जाती है। इसलिए यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट बना के लिखना, वन इज नेदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, चलो, समझ गए इतना? तो आइए प्राइम नंबर्स के बारे में लिखते हैं। जो प्राइम नंबर्स की सीरीज शुरू होती है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। क्योंकि दो दो से भी भाग जाता है, मतलब दो खुद से भी भाग जाता है और एक से भी भाग जाता है, और किसी टेबल में भी नहीं आता है वो। समझ गए? तो 2, फिर बाद में आता है हमारा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10, फिर 11, फिर 13, फिर
17, फिर 19, ये अब ऐसे ही बढ़ता रहता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो कि प्राइम नंबर्स में सभी नंबर्स ऑड होते हैं केवल और केवल 2 को छोड़ के। 2 एक ऐसा स्पेशल नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सम संख्या, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। समझ गए? सम अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पे? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है। समझ गए? तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन बनने के लायक है कि व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही होता है। ओके, समझ गए आप लोग? बढ़ते हैं आगे। प्राइम नंबर्स के बारे में कोई डाउट है? प्राइम नंबर्स के बारे में भी और पढ़ना है। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में एक स्टेटमेंट और लिखो कि किसी भी किसी भी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। समझ गए? यही स्टेटमेंट मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे फिर से लिखो, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो यहाँ पर, अब अगर मैं 5 के बारे में लिखना चाहूँ, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर, किसी भी 3 से बड़े, एक काम करो यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो। हम्म, वेट, तो ना मिटा ही देता हूँ। किसी भी 3 से बड़े प्राइम नंबर को, 3 से बड़े प्राइम नंबर को 6 के 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं 5 को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 1 माइनस 1। के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मेरी 1 है, और मैंने प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख दिया है। समझ गए? बट 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी आप लोग डाल के लिख लो यहाँ पर। 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ, के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर हो, हर नंबर प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है। हर नंबर प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है। समझ गए? कोई शक इसके अंदर, आपको कोई डाउट हल्का सा भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि देखो, अगर मैं 25 की बात करता हूँ, 25 मेरा प्राइम नंबर नहीं नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 4 प्लस 1। देख रहे हो? इसको मैं 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। क्या ये मेरा प्राइम नंबर है? नहीं। हर प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपको एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन बना के आपके डिफेंस के एग्जाम में पूछ सकता है। सीडीएस यहीं पे तो खेल जाता है आपसे। सीडीएस अगर आपसे, देखो क्वेश्चन वो क्या बना के पूछ लेगा आपसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा, स्टेटमेंट 1 देगा आपको, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को
6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और स्टेटमेंट 2 क्या देगा वो आपको, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर, लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर होता है, हर नंबर प्राइम नंबर होता है। यही क्वेश्चन में वो फंसा लेता है लोगों को, कंसेप्चुअली फंसा लेता है, क्योंकि सीडीएस के पेपर का अगर आपको मैथ्स क्लियर करना है तो सीडीएस देखिए, सीडीएस 2 क्या होता है, सीडीएस 2 से सीडीएस 1 से थोड़ा टफ होता है, बट सीडीएस 1 और 2 में कॉमन क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज हर एक टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 दूं कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अरे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, और ऑप्शन डी नेवर 1 एंड 2। चलो यहाँ पे, तो देखो ये आपको ऑप्शन दे देगा, और आपसे आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर रहेगा किसी भी प्राइम नंबर्स को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जी हाँ, लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन 1 राइट है। क्या 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर प्राइम, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ हर नंबर प्राइम नंबर होता है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली ऑप्शन ए, ओनली 1 इज योर करेक्ट। समझ गए? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सीडीएस फंसा लेते हैं और बच्चे फंस भी जाते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, प्रैक्टिस के साथ में सब आप लोग सीखोगे। बस जो मैं सिखा रहा हूँ ना कंसेप्चुअल, उसको इतना ध्यान में अपने फंसा लो ना कि आप लोग को कभी भूलोगे नहीं। और अगर इस टाइप के आपको और अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हैं तो जाइए माय बुकलो ऐप के ऊपर, अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए। वहां मेरे प्रोफाइल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, जहाँ पे डेली लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, और कम से कम 30 से 35 लेक्चर वहां पे आपको नंबर सिस्टम के मिलने वाले हैं, और ऐसे उम्दा लेवल के लेक्चर रहेंगे। देखिए, आपको 1 चैप्टर के लिए ओनली 100 रुपीज चार्ज किया जा रहा है, जो कि आपका 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, साल भर नहीं, लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास उस चैप्टर का रहेगा। आपका जब मन होगा तब आप वो एप्लीकेशन में जाके वो चैप्टर पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बार बार लेना होगा। अगर आप किसी और कोर्स को देखते हो तो उसकी वैलिडिटी एक टाइम लिमिट तक होती है, उसके बाद में वो आपको नहीं मिलती। लेकिन इस यहाँ पर नंबर सिस्टम अगर आपने लिया, आप मेरा कोई भी चैप्टर लोगे तो आपको उसकी वैलिडिटी जीवन भर मिलने वाली है। आपका भाई कोई भी पढ़ सकता है आपके फोन से वो। ओके बच्चों, चलो। ओके, तो आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में इतना जो मैंने बताया वो सब समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर्स के बारे में एक लाइन और है, वो भी लिख लो यहाँ पर। लिखो यहाँ पर कि किसी भी प्राइम नंबर को, लाल लेता हूं मुझे अच्छा लगेगा, किसी भी प्राइम नंबर को किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर, 6 से 6 से डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 या 5 आता है, 1 या 5 आता है। समझ गए? ये आप लोग ध्यान में रखना। किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। समझ गए?
अगर आपको प्राइम नंबर्स पहचानना तो उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका स्क्वायर वाला मेथड कि उससे जस्ट बड़े नंबर का आप लोग स्क्वायर देखिए और उस जिस बड़े नंबर का वो स्क्वायर है उसके सारे फैक्टर्स निकालिए और उससे उस प्राइम नंबर्स को भाग दीजिए। अगर भाग जाता है तो वो प्राइम नंबर है, अगर नहीं जाता है तो नहीं। तो ऐसा आपको नहीं देखना है ना, आप सीधा उस नंबर को 6 से डिवाइड कीजिए। अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है या 5 आता है, दोनों में से कुछ भी मिलेगा तो वो संख्या आपकी प्राइम नंबर है। समझ गए? बट यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जो नंबर 6 से डिवाइड होने पर 1 या 5 देता है वो आपका प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब हम लोग 25 को 6 से भाग देते हैं तो भी वहां पे रिमाइंडर 1 ही आता है। समझ गए? तो ये केस अपना ध्यान में बिठाए रखना, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट है ना, ये सब स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आपसे। ओके, चलो तो आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, कंपोजिट नंबर्स के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे नाम डालो आप लोग कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का हिंदी होता है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या। देखो, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या फिर 3 से अधिक हो। देखो, कंपोजिट नंबर्स लिखो यहाँ पे, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, 3 और मोर देन 3। जैसे मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 4। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 1 से भाग जाता है, 4 2 से भाग जाता है, 4 खुद से भी भाग जाता है। मैंने नंबर ले लिया 6। 6 1 से भाग जाता है, 6 2 से भाग जाता है, 6 3 से भाग जाता है और 6 6 से भी भाग जाता है। मैंने नंबर ले लिया 8। 8 1 से भाग जाता है, 8 2 से भाग जाता है, 8 4 से भाग जाता है, 8 8 से भाग जाता है। मतलब ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर्स 3 हो मिनिमम या फिर 3 से ज्यादा हो, क्योंकि अगर उसके फैक्टर 3 से कम हुए तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा। बट प्राइम नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से अधिक होते हैं। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं हम लोग देख के लेते हैं। एक मेरा, हाँ एक स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग डाल के लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो, पूछा गया है सीडीएस के एग्जाम में। वन इज नेदर वन इज नेदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक ना ही मेरा प्राइम नंबर है और ना ही मेरा कंपोजिट नंबर है। एक क्या है मेरा, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक केवल एक इंटीजर है, रैशनल नंबर है और प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ओके, चलो देखो, अब अगर मैं इसके नंबर्स लिखने की बात करता हूं तो कंपोजिट नंबर शुरू होता है 4 से, क्योंकि एक मेरा प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है। तो 4, उसके बाद में क्या आता है? 6 आता है। 6 के बाद में क्या आता है मेरा? 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर मेरा 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21, ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अब मेन चीज देखने वाली क्या है मालूम है आपको? 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है मेरा? 4 मेरा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है मेरा? 4 मेरा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, फिर उसके बाद में 9 क्या है मेरा? 9 क्या है मेरा? 9 है मेरा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर।
तो 9 क्या है मेरा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा गया था उस साल। चलो देखो, ये क्वेश्चन ना आई थिंक आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था मेरा, देखो यहाँ पर, 4 इज अ स्मॉलेस्ट, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था। 4 इज अ, हाँ यही था बराबर। 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और सेकंड स्टेटमेंट क्या था मेरा? 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट दिया हुआ था, और वो ट्विस्ट ट्विस्ट जैसे ऑप्शन ए क्या था आपका? ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी क्या आएगा? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे क्वेश्चन में जब आप फंस जाओ तो क्या है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, चलो ये राइट है। 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये भी राइट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, दोनों तो सही है ना। और मुझको गलत पूछा तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, नन ऑफ द अबव। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अपने माइंड में देखो, जितना आप रिवीजन दोगे ना, मैथ्स, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आपको सब्जेक्ट पढ़ने के पहले खुद के ऊपर भरोसा आना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट मैं कर सकता हूँ। अगर वो भरोसा आपके अंदर नहीं है तो आप वो सब्जेक्ट कभी नहीं कर पाओगे। समझ गए? पहले वो भरोसा डेवलप करो अपने अंदर कि हाँ वो सब्जेक्ट आप कर सकते हो। समझ गए? तो आप वो सब्जेक्ट डेफिनेटली कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया आपको? आपको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं? देखो, अगर आप कोई भी डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर भी दूंगा। और अगर डाउट्स अच्छे हुए तो एक स्पेशल वीडियो बना के भी लाऊंगा मैं आपके लिए इस माई बुकलो के चैनल के ऊपर। ओके बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो देखो यहाँ पर, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? परफेक्ट नंबर। आपने शायद इसके बारे में कभी सुना ना हो। ये क्या होता है मेरा? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। देखो, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वह संख्या होती है, लिखो यहाँ पर, स्टेटमेंट लिखो इसका। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वह नंबर्स होते हैं, वह नंबर्स होते हैं जिनके सारे फैक्टर्स ऐड करने पर, जिनके सारे फैक्टर्स ऐड करने पर एक्सेप्ट वो नंबर खुद, एक्सेप्ट वो नंबर, एक्सेप्ट वो नंबर मतलब उस नंबर को ऐड नहीं करना है। मतलब वो जैसे अगर 4 का फैक्टर में लेता हूँ तो 1 2 4 है ना, तो साइड नंबर को जोड़ो, बट 4 को नहीं जोड़ना है उसके अंदर, वो नंबर जो खुद रिपीट हुआ है। एक्सेप्ट वो नंबर ऐड करने पर फिर से वही नंबर प्राप्त हो, फिर से वही नंबर प्राप्त हो, फिर से वही नंबर प्राप्त हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया 6। 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 और 6। तो इसके अंदर सारे फैक्टर्स को ऐड करना है, केवल 6 को ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो खुद वही नंबर है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरा क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे, मतलब 6 मेरा क्या है? 6 मेरा एक परफेक्ट नंबर है। 6 मेरा क्या है? 6 मेरा एक परफेक्ट नंबर है। 6 मेरा एक परफेक्ट नंबर
है। समझ गए? अगर आप देखो, एक को कुछ नहीं होता, दो नहीं होता, तीन नहीं होता, चार नहीं होता, क्योंकि एक दो चार होता है, दो एक तीन होता है, पांच नहीं होता, बच गया छह। छह को आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। छह को आप क्या बोल सकते हो? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है आपका? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर आपका छह है। समझ गए? तो ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें ना आपको याद रखनी होंगी। डेली रिवीजन देते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लो 28 का। तो 28 मेरा किससे भाग जाता है? एक से भाग जाता है, दो से भाग जाता है, तीन से भाग जाता है, नहीं, तीन से भाग नहीं जाता, चार से भाग जाता है, फिर उसके बाद में ये ये मेरा 14 से भाग जाता है, और 7 से भाग जाता है, और कोई नंबर है खुद 28 से भाग जाता है, और कोई नंबर है इसके अलावा नहीं है। चलो देखो, तो मुझे 14 को छोड़ के इन बाकी सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो सॉरी, मेरे को 28 को छोड़ के इन बाकी सारे नंबर्स को ऐड करना है। तो क्या मेरे को यहाँ पे 28 मिलने वाला है? करके देखते हैं हम लोग। देखो, सात, दो, दो एक तीन, सात तीन 10, 14 24 और चार 28, मतलब 28 मेरा क्या है? परफेक्ट नंबर है। 28 मेरा क्या है? परफेक्ट नंबर है। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर आपको नहीं है? दो देखते, 15 मेरा एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? एक तीन से भाग जाएगा, पांच से भाग जाएगा, और फिर 15 से भाग जाएगा। तो पांच तीन आठ एक नौ, 15 मेरा एक परफेक्ट नंबर नहीं है। समझ गए? तो परफेक्ट नंबर का टॉपिक बहुत बहुत ही सिंपल था। आपको समझ गया? कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं है? बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, ओके, अब आते हैं हम लोग एक नए कंसेप्ट पे, जो हमारा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये आपने शायद से अपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने आपको सिखाया था, लेकिन एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्लेस वैल्यू से मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 2 3 4 5 6। तो तीन का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तीन का प्लेस वैल्यू होगा 3000, और तीन का फेस वैल्यू तीन होगा। फेस वैल्यू सबका सेम ही रहता है, केवल प्लेस वैल्यू बदलता है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, तो तीन का प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगा? तीन का प्लेस वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा? 3.000, मतलब कि तीन ही उसका प्लेस वैल्यू बन जाएगा। समझ गए? आने वाले टाइम पे आपको इक्वेशन भी दे सकता है कि यहाँ पे तीन के प्लेस वैल्यू प्लस चार के फेस वैल्यू के बीच का सम बताओ क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है। फ्यूचर में क्वेश्चन क्या होंगे? अपग्रेड होंगे। ये तो मैंने केवल सोचा है अभी के लिए। समझ गए? चलो बच्चों, तो आपके लिए ना मैं जाते जाते आज ना एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ क्या, क्योंकि मैंने आपको वो टॉपिक अभी तक सिखाया भी नहीं है। ओके, देखिए, मैंने ये टॉपिक ना आपको अभी तक सिखाया नहीं, फिर भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आगे जब नंबर सिस्टम के बाद एडवांस मैथ सिखाऊंगा, तब आप ये क्वेश्चन, तब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई दो एक बार, क्योंकि आपने ज्योमेट्री अपने स्कूल टाइम में पढ़ी है। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दिस सम ऑफ दी दिस सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल triangle is 56 centimeter, then find hypotenuse, perpendicular and base। ये आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। समझ गए बच्चों? चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम जो भी लेक्चर रहेगा, हम लोग उसके अंदर सारे क्वेश्चन देखने वाले। मैंने आपको इन सारे क्वेश्चंस की थ्योरी सिखा दी है, केवल इनके क्वेश्चंस देखना बाकी है। तो आप सब इनको रिवाइज करके आना। ओके, और अगर आपको नंबर सिस्टम एकदम डीप में पढ़ना है 5000 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने खुद 600 से 700 क्वेश्चन रखे हैं, और जो कि लेटेस्ट है, एग्जाम अभी चालू है और क्वेश्चन अपडेशन चालू है हर टॉपिक के अंदर। तो अगर आपको नंबर सिस्टम एकदम डीप में पढ़ना है मुझसे, तो आइए माय बुक लो ऐप के ऊपर 99 रुपीज का केवल प्ले लिस्ट है, उसको बाय कीजिए, और वो आपका लाइफ टाइम के लिए प्ले लिस्ट आपका
आप जब चाहे जहाँ चाहे तब उसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, चलो।